साल 2023 में भारतीय जनता पार्टी ने भजनलाल शर्मा को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाकर सभी को हैरान कर दिया था। इसके बाद से ही पूर्व सीएम रही वसुंधरा राजे राजनीतिक रूप से काफी शांत और पीछे चलती दिखाई दी। हालांकि बीते दिनों भाजपा आरएसएस के शीर्ष नेताओं से उनकी बैठकें हुई। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि उनकी राजनीतिक वापसी होगी और वे अज्ञातवास से बाहर आएंगी। शर्मा सरकार में असंतोष को स्वर उठते दिखाई दे रहे हैं। इसके चलते शर्मा सरकार की छवि को धक्का लग रहा है। ऐसे में राज्य के मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना बनती दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और संघ के शीर्ष नेतृत्व के साथ हुई बैठकों में सूत्रों के हवाले से सामने आ रहा है कि राजे अपने वफादारों के लिए मंत्रिमंडल में जगह बनाना चाहती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनुमान तो ये लगाया जा रहा है कि पार्टी मालवीय नगर विधायक कालीचरण सराफ और निम्बाहेड़ा विधायक श्रीचंद कृपलानी जैसे नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल करने की कोशिश कर रही है। बता दें कि दोनों विधायक वसुंधरा राजे के वफादारों से माने जाते हैं। अनुमान है कि इसी सिलसिले में राजे लगातार शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठकें कर रही हैं। हाल ही में संसद का मानसून सत्र खत्म हुआ था, तो इसके बाद वसुंधरा राजे की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी हुई थी। एक अन्य पार्टी सूत्र ने कहा कि कैबिनेट में बड़े फेरबदल की जो अफवाहें चल रही हैं वह सही नहीं है। राज्य भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ के मुताबिक विधानसभा का मानसून सत्र खत्म होने के बाद अब कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार या फेरबदल हो सकता है। पार्टी में ये बात भी साफ है कि शर्मा मोदी और शाह की पसंद है, इसीलिए फिलहाल उनका पद से हटना संभव नहीं लग रहा। इसीलिए सबसे बड़ी वजह यह है कि वो बिना किसी सवाल के दिल्ली से भेजे गए निर्देशों का पालन करते हैं। हालांकि इस बात पर गौर किया जा सकता है कि वसुंधरा राजे को केंद्र में कोई जिम्मेदारी सौंप दी जाए। भजनलाल शर्मा के सीएम बनने के बाद से वसुंधरा राजे और मोदी सरकार के रिश्तों में और भी दरारें आ गई थीं। राजे ने मीटिंग में हिस्सा लेना बंद कर दिया। विधानसभा उपचुनाव और हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए तक नहीं गई, जबकि उन्हें स्टार प्रचारक के तौर पर नामित किया गया था। हालांकि जब 7 में से 5 विधायक जीत गए तो राजे ने उनसे मुलाकात की। अनुमान तो ये लगाया जाता है कि राजे ने राजनीति में वापसी के इरादे से ऐसा किया है। बीते महीने 30 अगस्त को उन्होंने धौलपुर में एक सभा में बोलते हुए कहा कि वनवास श्री राम जी के जीवन का हिस्सा नहीं। हर इंसान के जीवन में वनवास आता है और जाता भी है। दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, जो आता है वह जाता भी है। राजे के इस बयान में रहस्यमय मैसेज छिपा था, जिसकी चर्चाएं खूब हुई। उनके समर्थकों ने अनुमान लगाया कि वो सक्रिय राजनीति में फिर से बढ़ चढ़कर भाग लेंगी, तो वहीं कुछ लोगों को संकेत दिया कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। दूसरी तरफ अगर देखें तो राजस्थान की सियासत में पायलट और गहलोत की जोड़ी एक साथ फिर से नजर आ रही है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। पिछले कुछ महीनों में देखा जाए तो दोनों दलों की दोनों गुटों की दूरियां मिटती नजर आई। पायलट गहलोत कई बार एक साथ एक मंच पर साझा होते नजर आए। इसके अतिरिक्त जो 2020 में बगावत हुई थी, वह मामला भी पूरी तरीके से कोर्ट ने उस पर अपना फैसला सुनाया और पायलट गुट को एक तरीके से कहीं ना कहीं राहत मिली थी। तो जहां एक तरफ राजस्थान की सियासत में कांग्रेस अपनी मजबूती की ओर देख रही है, तो बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि कोई नेता पार्टी का नाराज होकर कल को ऐसा कदम उठाए जिससे पार्टी को नुकसान पहुंचे, या नाराज होकर अगर कोई कदम भी ना उठाए लेकिन उसकी चुप्पी ही कई सवाल उठा दे, तो पार्टी वो भी नहीं चाहेगी। अब देखते हैं आगे क्या माहौल बनता है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।